हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 94। गुड्डू को शगुन से प्यार हो चुका था और इस बात को वह गोलू के सामने मान भी चुका था। वहीं गोलू के दिल में भी पिंकी को लेकर भावनाएं बदलने लगी थी। जब पिंकी गुड्डू के साथ थी और उसके साथ गलत कर रही थी तब गोलू उससे बहुत चिढ़ता था, लेकिन उस रात पिंकी को किस करने के बाद से ही उसकी सारी भावनाएं बदल चुकी थी। पिंकी भी जहां गोलू से चिढ़ती थी अब उसके सामने आते ही खामोश हो जाया करती थी। शगुन को गुड्डू से प्यार था, लेकिन उसने अभी तक अपनी भावनाएं उसके सामने जाहिर नहीं की और कर पाता उससे पहले ही गुड्डू वापस कानपुर चला आया। पारस शगुन का अच्छा दोस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं शगुन को पसंद करता है, पर उससे ये बात कह नहीं सकता और शगुन की शादी को उसने नियति मान लिया। प्रीति ने फैशन डिजाइनिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया और उसी के घर में रहने के लिए रोहन चला आया, वही लड़का जिससे प्रीति की 2-3 बार झड़प हो चुकी है। वही मिश्रा जी की वार्निंग देने के बाद रमेश ने अपने कदम पीछे खींच लिए और वेदी को भी परेशान करना बंद कर दिया। वेदी अपने फाइनल के एडमिशन की तैयारियों में लगी हुई थी, लेकिन उसके मन में भी प्रेम के अंकुर फूटने लगे थे। वंदना आंटी के घर आए मेहमान से अक्सर आते जाते वेदी की मुलाकात हो जाया करती थी और दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते हुए गुजर जाते। प्रेम कहानियां कई थी, पर मंजिल किसी को नसीब नहीं। सब के सब सफर में थे। गोलू दिन भर गुड्डू को शगुन के नाम से छेड़ता रहा और गुड्डू कभी उसे मारने दौड़ता तो कभी मुस्कुरा उठता। आज शाम कानपुर में ही कोई छोटा सा फंक्शन था जिसे गुड्डू की गैर मौजूदगी में गोलू ने ही लिया था, पर गुड्डू खुश था कि गोलू भी अपने काम को लेकर सजग है। रात की पार्टी में सभी आनंद ले रहे थे। ये किसी राजनेता की ओर से थी। गोलू और गुड्डू एक साइड बैठकर सब देख रहे थे। फ्लोर पर लड़कियों के साथ डांस करते देखकर गोलू ने कहा, भैया जिंदगी हो तो ऐसे गुड्डू भैया, हर तरफ बस ऐसे ही ऐसे इनके, खाना पीना मजे ही मजे। गोलू, कोई जिंदगी नहीं है इनकी। दिन भर यहाँ वहां धक्के गाने के बाद जब आप घर जाओ और कोई आपकी परवाह करने वाला ना हो तो कैसा लगेगा? गुड्डू ने कहा। बहुत ही बुरा लगेगा, गोलू ने कहा। वही तो हम कह रहे हैं गोलू, ये सब ना पैसे वालों के चोचले हैं और कौन सा इन्होंने खुद कमाया है, बस बाप के पैसों पर मजे कर रहे हैं सब। खुशी तो तब होती बाबू जब पैसे हम कमाएं और उन्हें हमारे माँ बाप खर्च करें, गुड्डू ने कहा। ये बात बिल्कुल सही कहे हैं भैया, हम भी चाहते हैं कि अपने पिताजी को ना एक बढ़िया गाड़ी गिफ्ट कर दें। कहा है कि उनकी लूना ना काफी पुरानी हो चुकी है, गोलू ने कहा। हाँ तो दो ना, ये बार जो कानपुर वाली शादी है ना उसका बजट काफी अच्छा है, उसमें से जो मुनाफा हो तुम ज्यादा रख लेना और इट्ठो गाड़ी किश्तों पर ले लेना, गुड्डू ने कहा। अरे भैया दिल खुश कर दिए यार तुम ही कह, गोलू ने गुड्डू को गले लगाते हुए कहा। गोलू और गुड्डू पार्टी खत्म होने तक वहां रुके और फिर घर के लिए निकल गए। आज गोलू के पास अपनी स्कूटी थी और गुड्डू के पास अपनी बाइक। दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। नुक्कड़ के पास पहुंचकर गुड्डू आगे चला गया और गोलू ने अपनी स्कूटी वापस घुमा दी। आज न जाने उसे क्या हुआ कि वह अपनी स्कूटी लेकर पिंकी की गली में जा पहुंचा। रात के 11 बज रहे थे। मोहल्ले में सन्नाटा, बस 1-2 कुत्ते यहाँ वहां पड़े ऊँघ रहे थे। इतनी रात में भला पिंकी बाहर क्यों आएगी, लेकिन न जाने क्यों गोलू का मन हुआ कि इट्ठो बार देख ले। जैसे ही गोलू ने ऊपर पिंकी के कमरे की ओर गर्दन उठाई, पिंकी के कमरे की लाइट जल रही थी और वह गुमसुम सी खिड़की के पास खड़ी आसमान में देख रही थी। उसे देखते हुए गोलू खो सा गया। पहली बार पिंकी के चेहरे पर उसे मासूमियत नजर आ रही थी। पिंकी को देखने में वह इतना खोया हुआ था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा और उसने सामने बैठे कुत्ते को अपनी स्कूटी छुआ दी। कुत्ता जो भौंका है गोलू पर, पिंकी की भी तंद्रा टूट गई। उसने एक नजर गोलू को देखा और खिड़की बंद करके चली गई। गोलू ने देखा कुत्ता भौंके जा रहा है तो उसने कुत्ते को धुतकारते हुए कहा, सुनो वे, हमारे बाप नहीं हो तुम जो तुम्हारी सुनेंगे। लेकिन कुत्तों को कहाँ गोलू की बात सुननी थी। उस कुत्ते ने अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया। अब तो गोलू वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझा और चुपचाप वहां से खिसक गया। घर आकर गोलू ने स्कूटी साइड में लगाई और अपने कमरे में चला आया।
नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार जहन में पिंकी का ख्याल आ रहा था। ये सब क्यों हो रहा था गोलू नहीं समझ पा रहा था। पिंकी उसे अच्छी लगने लगी थी। वह पिंकी की केयर करने लगा था। गोलू बदलने लगा था। वह सोच में डूबा था कि तभी उसने देखा उसकी दाईं ओर उसका अक्ष खड़ा है और उससे कह रहा है, का गोलू, पिंकी के बारे में सोच रहे हो? अरे बबुआ, प्यार हो गया है तुमको उससे। अब बस जाकर इजहार कर दो अपनी मोहब्बत का, इससे पहले कि देर हो। नहीं बे गोलुआ, ये तुमको भटका रहा है। जानते हो ना पिंकी के साथ गुड्डू, और फिर पिंकी ने गुड्डू भैया के साथ क्या किया था। तुम्हारा भी उतनी ही बुरी तरीके से कटेगा, याद रखना। गोलू की दूसरी ओर खड़े उसके दूसरे साये ने कहा तो गोलू उसकी ओर पलटा। अबे गोलू, कहाँ तुम उसकी बातों में आ रहे हो बे? गुड्डू का मामला सेट है, पिंकी सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, जाकर बोल दो उसे। पहले साये ने कहा। गोलू, गलती कर रहे हो, गुड्डू को पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा, दूसरे साये ने कहा। तो गोलू फिर उसकी ओर पलटा। गुड्डू को कोई बताएगा तभी ना पता चलेगा। गोलू, तुम पिंकी को बोल दो, पहले साये ने कहा। गोलू, तुम क्या गुड्डू से झूठ बोलोगे? दूसरे साये ने कहा। अरे जिस झूठ से तुम्हारा घर बसे वो झूठ झूठ नहीं होता गोलू, पहले साये ने कहा। पर ये तो गलत है ना गोलू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे साये ने कहा। गोलू, उसकी बात पर ध्यान मत दो, तुम्हारी औकात से बाहर पिंकी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, इसलिए वो जल रहा है, पहले साये ने कहा। नहीं गोलू, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूं, पिंकी से दूर रहो, दूसरे साये ने कहा। बेचारा गोलू अब तक दाएं बाएं देखकर थक चुका था, इसलिए जोर से कहा, अबे बस करो तुम दोनों। गोलू का इतना कहना था कि दोनों हवा में गायब हो गए। बेचारा गोलू इन सब में फंस कर रह गया। कुछ देर बाद वह सोने चला गया और उसे नींद आ गई। सुबह गोलू उठा और नहा धोकर नाश्ता करने आया और कहा, अम्मा नाश्ता दे दो। अरे नाश्ता बाद में करना गोलू, पहले ई देखो, गोलू की अम्मा ने लिफाफा गोलू के हाथ में देकर कहा। गोलू ने लिफाफा उलट पलट कर देखा और कहा, ई का है? गोलू, सवाल बहुत करते हो तुम, जरा देखो तो सही अंदर का है इसके, गोलू की अम्मा ने कहा। गोलू ने लिफाफा खोला, उसमें एक तस्वीर थी। गोलू ने तस्वीर निकाली और देखा। भारी भरकम लड़की जिसके भारी मुंह और चौड़ी कंधों के बीच गर्दन दबी नजर ही नहीं आ रही थी, बड़ी बड़ी चमत्कार आंखें और गुलाबी चौड़े होठ। गोलू उसका आधा भी नहीं होगा। उसे देखकर गोलू ने कहा, ये कौन है और हमें तस्वीर काहे दिखा रही हो? तुम्हारी शादी के लिए पसंद की है, कल जो आए रहे रमाकांत गुप्ता जी, उनके साले की लड़की है जी, गोलू की अम्मा ने कहा। तो गोलू एकदम से बिफर पड़ा और कहा, हम कोई शादी वादी नहीं करेंगे अम्मा। काहे नहीं करोगे? दांतों से दांत घिसते हुए गोलू के पिताजी ने कहा। अबे हमारी उम्र ही का है, गोलू ने कहा। तुम्हारी उम्र में शादी करके पूरा खानदान संभाल लिए थे हम, गोलू के पिताजी ने नाराज होकर कहा। अरे तब बात दूसरी थी, अब दूसरी है, और अभी तो हमारा कॉलेज जो भी पूरा नहीं हुआ है, कुछ बनने तो दो हमें, गोलू ने शादी से बचने के लिए कहा। हाँ तो बाबू शादी करो और अच्छे पति बनो, फिर मन हुआ तो एक आध बच्चों के बाप भी बन जाना, गोलू के पिताजी ने दांत कुरेदते हुए कहा। अरे यार अम्मा समझाओ इनको, गोलू ने अपनी अम्मा के पास आकर कहा। सही तो कह रहे हैं, इकलौते लड़के हो तुम हमारे, कोई बहू घर में आए तो हमें भी काम से फुर्सत मिले, गोलू की अम्मा ने कहा। गोलू को लगा वह बुरी तरह फंसने वाला है, तो उसने कहा, हम इससे शादी नहीं करेंगे और हम अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे। हाँ हाँ, जैसे सरसों के खेत में कोई सिमरन गुलाब लेके बैठी है तुम्हारे लिए, शक्ल देखो अपनी, और तभी भी ना समझ आए तो हरकतें देखो। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे सारे कांड जानने के बाद भी रमाकांत अपनी भांजी ब्याने को तैयार है तुम्हारे साथ। क्या कमी है इसमें? बस थोड़ी भारी है, गुप्ता जी ने कहा। तो गोलू ने हैरानी से कहा, थोड़ी? आप जिस उम्र में हो ना पिताजी, वो उम्र मां लड़की अच्छी ही नजर आती है। हम तुम्हारे बाप है गोलू, ज्यादा बकैती ना करो हमसे, शादी तो तुम्हारी इसी से होगी, गुप्ता जी ने कहा। हम नहीं करेंगे,
गोलू ने एकदम से कहा। नहीं करोगे तो जायदाद से बेदखल कर देंगे तुमको। गोलू के पिताजी ने भी उसे घूरते हुए कहा, अरे 4 जोड़ी कपड़ा, 1 जे मकान, 2 दुकान और 1 लूना छोड़कर कहाँ है आपके पास? पिताजी हम बता रहे हैं, हम कोई शादी वादी नहीं करने वाले हैं। अगले हफ्ते लखनऊ में ऑर्डर है, हमको काम करने दो। कहकर गोलू वहां से चला गया। हमको तो लगता है किसी चुड़ैल के चक्कर में आ गया है गोलू, तभी शादी के लिए ना बोल रहे हो है। गोलू की अम्मा ने कहा। अगर ऐसा है ना गोलू की अम्मा, तो महरम तैयार कर ले। तुम्हारे गोलू की तो अब सुताई होने वाली है, गुप्ता जी ने कहा और स्कूटी लेकर जाते हुए गोलू को देखने लगी। अपने घर से निकला गोलू पहुंचा सीधे गुड्डू के पास। अब एक वही था जिसके सामने गोलू अपनी जिंदगी का रोना रो सकता था। गुड्डू उठा ही था कि गोलू आ धमका। उसे परेशान देखकर गुड्डू ने कहा, क्या बात है गोलू, सुबह सुबह इतने परेशान काहे हो? गुड्डू भैया, तुम्हारे पिताजी ने बो दिया हमारी जिंदगी में चरस। गोलू ने रोनी सूरत बनाकर कहा। ईका बक रहे हो बे, हमारे पिताजी ऐसा कुछ चुकाएं करेंगे? गुड्डू ने हैरानी से कहा। उस रात जब हम तुमसे मिलने आए थे और मिश्रा जी हमको पेल दिए थे, उसके बाद कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी से शिकायत करेंगे, तो कर दी शिकायत उन्होंने, और ऐसी नहीं जिंदगी भर की। गोलू ने रुआसा होकर कहा। गोलू क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ कहो यार। गुड्डू ने कहा, बात यह है कि तुम्हारे पिताजी ने हमारी जिंदगी की लंका लगा दी है गुड्डू मिश्रा। इतना कहकर गोलू ने सुबह वाली सारी कहानी गुड्डू को सुना दी। गुड्डू ने सुना तो कहा, पर ये तो अच्छी बात है ना गोलू कि तुम्हारी शादी हो रही है। तुम हमारे बाप की तरह बात ना करो गुड्डू भैया, यार हमें नहीं करनी शादी। गोलू ने रोते हुए कहा। अच्छा ठीक है, चलो चलकर पिताजी से ही पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा काहे किया। गुड्डू ने कहा और गोलू को साथ लेकर नीचे चला आया। मिश्रा जी उस वक्त तख्ते पर बैठे चाय पी रहे थे। गुड्डू उनके पास आया और कहा, पिताजी कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ कहो, मिश्रा जी ने कहा। गुड्डू ने सारी बातें मिश्रा जी को कही और फिर कहा, वो रमाकांत जी को गोलू के घर आप भेज रहे? सुबह सुबह का भांग खा ली है तुम दोनों ने, हम किसी को गोलू के घर काहे भेजेंगे? मिश्रा जी ने कहा। उस रात आप ही तो कह रहे थे कि हाँ हमारे पिताजी से बात करेंगे। गोलू ने डरते डरते कहा। हाँ करने वाले थे तुमसे बात, लेकिन फिर सोचे कि जब खुद ही तुम्हारी सुताई कर सकते हैं तो उनको काहे परेशान करें। मिश्रा जी ने कहा। मतलब आपने उनसे गोलू की शादी की बात नहीं की? गुड्डू ने पूछा। अरे हमारा माथा खराब है जो इस नालायक से शादी करवाकर किसी लड़की की जिंदगी खराब करेंगे? मिश्रा जी ने उठते हुए कहा और वहां से चले गए। इन्होंने नहीं भेजा तो फिर किसने? गोलू ने कहा। किसी ने भी भेजा हो, शादी मुबारक हो गोलू, गुड्डू ने कहा और वहां से चला गया। गोलू को इतना गुस्सा आया ये सुनकर उसने हवा में पैर मारा और वो जा लगा सामने पड़े गमले से। गोलू झुंझलाता हुआ गुड्डू के पीछे चल पड़ा। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 94। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। हाँ सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ, बाय बाय।